उसमें दिक्कत मैं आपको बताता हूँ। उसमें क्या दिक्कत है, ठेकेदार कोई भी टेंडर लेके आता है, पहले वो माइनस में लेके आएगा। ठेकेदार बिजनेसमैन है, वो तो उसमें से अपना प्रॉफिट निकालेगा। ग्राम पंचायतें वो गांव की सेवा के लिए बनी है, उन्होंने उसमें कोई बिजनेस नहीं करना, वो तो गांव में जो अच्छा काम होगा अच्छे तरीके से करवाएंगे। इसमें ये दिक्कत है, हमारे गांव का विकास नहीं होगा। ठेके गांव का सरपंच भी अगर करवाएगा तो ठेकेदार से कराओगे, आप तो नहीं सरपंच बेलचा लेके चलेगा। नहीं, वो उसमें ऐसा होता है, गांव की पंचायत होती है, उसमें मेंबर होते हैं, गांव की कमेटी बन जाती है, निगरानी कमेटी, जो गांव का काम करवाती है, और उसमें वो हर काम को देख। निगरानी तो अभी बनेगी, लेकिन बात तो टेंडर ठेकेदार ही खोलेगा ना, टेंडर आपका भी और ई टेंडरिंग का भी। टेंडर की नौबत जब आती है, जब कोई बड़ा काम हो जिसमें पंचायत को जरूरत होती है ना, तो वो टेंडर करती नहीं। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनसे गांव से अपने वो लेबर लगा के पंचायत खुद अपने तरीके से काम करवाती है ऊपर खड़ी होके। पहले टेंडरिंग कितने के होते थे? 2 लाख से ऊपर होते थे। पहले 25 लाख तक के काम मैनुअल होते थे, कोई टेंडर नहीं होता था। 20-25 पर सन 2022 से ई टेंडरिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है 2 लाख तक के काम की, ये पंचायत चुनाव से पहले ही। पंचायत चुनाव से पहले, लेकिन आप जांच करवाओ, कुछ काम ऐसे जो एमएलए मंत्री बगैर ई टेंडर के करवा रहे हैं, मैनुअल तरीके से करवा रहे हैं। ना पूछने दो इनको। ना एक बार पूरी बात करने, ठीक है, आपके एसोसिएशन के पूरी बात कर। 3200 पंचों ने फोन करके, जो मंत्री ने एक अपना कॉल सेंटर बनाया है, मंत्री ने पिछले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने बताया कि हमने डायरेक्ट अपने फोन कॉल सेंटर से सरपंचों को फोन करवाए, उसमें से 3800 सरपंचों ने फोन उठाया और 3200 ने बिल्कुल सहमति दी है कि हम इस ई टेंडरिंग से खुश हैं। क्या आपके एसोसिएशन के सदस्यों से बात हुई है? मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मंत्री जी ये कहते हैं ना 3200 लोगों ने, पंचों ने उनके साथ सहमति जताई है, मंत्री जी का 23 तारीख को प्रोग्राम है टोहाना के अंदर, वो जोर लगा रहे हैं, सभी सरपंचों को कॉल कर रहे हैं वहां बुलाने के लिए। जो अगर 3200 लोग सहमत है तो 3200 लोग वहां प्रोग्राम में भी जाएंगे ना। आप वहां देखना कितने % लोग जाते हैं। सिर्फ मैं दावा करता हूं पूरे हरियाणा के अंदर 100 से ऊपर लोग नहीं जाएंगे। वो भी आप कह रहे हैं कि आपके एसोसिएशन के 3200 बंदों से बात नहीं जी, नहीं, ये सब गुमराह करने का तरीका है। पूरी बात आगे बढ़। मैं आपके माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूं। मंत्री जी ने परसों चंडीगढ़ में बोला था कि दमकोरा गांव का जो मुद्दा उठा है, वह उस गांव वो काम ही मंजूर नहीं हुआ, तो पैसे कहां से निकल गए? वो मेरे फोन में सारी स्लिप पड़ी है। अगर वो काम मंजूर नहीं हुआ था तो काम शुरू होने से पहले उसके पैसे कैसे निकाल लिए गए? बगैर मंजूर हुए तो पैसे नहीं निकलते। और जब से वो मामला मीडिया के संज्ञान में आया, उसी दिन वहां काम स्टार्ट करवाया गया। और मैं एक और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि टोहाना के अंदर मंत्री जी के गांव से लेकर वो रास्ता बना, बाईपास पे जाता है सड़क। मंत्री जी से पूछो भाई, वो ठेकेदार ने रास्ता बनाया, वो 3 महीने हुए बने हुए, अभी से उसके अंदर फटने लग गया, अभी से शिकायत है उसके अंदर। क्या जी? नहीं, रोड का ठेकेदार अलग है, दमकोरा का ठेकेदार आयुष ग्रोवर है, जो मंत्री जी का चहेता है। हाँ, एक लास्ट नहीं, और मेरे साथी बता दें जो भी अभी बता देते। आप जो ई टेंडरिंग की बात कर रहे हो, हमारे पदाधिकारी प्रशासन के जेई, एसपीओ, एक्सीएन, ये लोग अपने हाथ में कंप्यूटर रखेंगे और उनके हाथ में ही पासवर्ड होगा। वो जिसको जो इशू करना चाहेंगे इशू करना देंगे ठेका। और प्लस सरपंच की अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर रहे हैं कि आपकी जिम्मेवारी होगी, उन पदाधिकारियों की जिम्मेवारी नहीं होगी। क्यों? और जो ये अपने मंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे 3200 हैं, ये केवल और केवल हमारे सरपंच एसोसिएशन में एक धमकी दे करके उनको बुला रहे हैं। कोई भी सरपंच उनके पास ना नहीं जाता। उस हमारे अंदर कहावत है समाज की कि समाज से बाहर कोई सरपंच नहीं जाएगा जब तक उनके तीनों मांगे पूरी नहीं होंगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो 2 साल के अंदर गांव के अंदर पंचायत नहीं थी, ये कहते कि पारदर्शिता आएगी। 2 साल के अंदर पूरा का पूरा सरकार के हाथ में था। 2 साल के अंदर जो भी काम हुए हैं,
किस किस रूप में पैसा खर्च किया गया, गांव का बजट खर्च किया गया, उसकी जांच करवाई जाए। उससे पता लग जाएगा कि कौन लोग चोर हैं। भाई ग्राम पंचायत के लोग चोर हैं या मंत्री एमएलए वो कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। एक ये जो पैसा अब रिलीज किया पंचायतों खाते में, ये 15वें वित्त आयोग का पैसा है जो कोरोना काल की वजह से रुका हुआ था, और इसमें भी सरकार अपना श्रेय ढूंढ रही है, हमने ये किया, ये पैसा डाला। ये जनसंख्या के आधार पे, जिस गांव की जितनी जनसंख्या उसके आधार पे पैसा डाला गया है। ये हर चीज़ में अपना श्रेय चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। हर आदमी, हर सरपंच के पास बकायदा व्हाट्सएप पे मैसेज किया जा रहा है कि इतना पैसा आपके अकाउंट, आपके ग्राम पंचायत में डाल दिया। एक लुभाने की कोशिश करें और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा नहीं जी, नहीं। ऑर्डर की डिमांड हो रही है कि ऑर्डर किया जाए। हाँ हाँ, सब ये एक लुभाने की साजिश और कुछ भी नहीं है इसमें। प्रधान जी, आप दो चीज का स्पष्ट है, सरकार कह रही है कि हमने कोई हम नहीं किया, वो तो 20 से 2 लाख कर दिया, ठीक है, लेकिन ई टेंडरिंग में क्या दिक्कत है? बाकी चलो हम मानते हैं कि कमी कर दिया 2 लाख टेंडर कर दिया। ई टेंडरिंग के अंदर कमी है, इससे गांव का विकास नहीं होगा। आप देखो ठेकेदारों के करे हुए काम देखो और पंचायतों के काम देखो, आप ग्राउंड लेवल पर जाके काम देखो, तब आपको पता लगेगा ई टेंडर से क्या परेशानी है लोगों को। उसमें ठेकेदार आएगा, काम करके गलत काम करके चला गया, जिम्मेवारी किसकी होगी? सरपंच की। बदनाम कौन होगा? सरपंच होगा। इससे हमारे गांव का सिस्टम खराब होगा। जो ई टेंडरिंग होगी और सरपंच आप कह रहे हो काम कराएंगे, क्या फर्क है? कौन लोग काम करेंगे? सरपंच काम करवाएंगे तो कौन करेगा काम? सरपंच काम करवाएगा तो गांव के लोगों की देख रेख में काम होगा, गांव के लोग खड़े होकर काम करवाएंगे। ई टेंडर दे दिया, किसी को टेंडर दे दिया, जब देख लो गांव वाले जब कर लेंगे उसमें देख लेंगे, लेकिन क्या एक और कानून लेके आए हैं, सरपंच पेमेंट नहीं रोक सकता ठेकेदार, वो कैसे भी काम करे 7 दिन के अंदर पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर सरपंच पेमेंट रोकेगा तो बीडीपीओ कर देगा, बीडीपीओ रोकेगा तो डीसी कर देगा, वो कैसे भी काम करके चला जाएगा। वो तो आपके कहने से 7 दिन किया उन्होंने, कि 7 दिन मांग रहे थे पहले, 7 नहीं नहीं नहीं, ये वो 7 दिन, ये 7 दिन ठेकेदार की पेमेंट का टाइम रखा है। अगर कोई भी सरपंच 7 दिन से ज्यादा पेमेंट नहीं रोक सकता ठेकेदार की। पर इसमें ये था कि जैसे मैनुअल में ये लिखा था कि कितना मोटा बजरी लगेगी, कितना सीमेंट लगेगा। अब ई टेंडरिंग में उसने ऑलरेडी लिखा होगा कि इतने लंबाई की गली है, रामकुमार से श्यामलाल के घर जा रही है, इतनी लंबाई है, और उन्होंने ड्रोन सिस्टम से जो किया है, ये गलियों का नंबर दिया, वो क्या मामला है? आप एक काम करो, आपको हर चीज का पता चल जाएगा। आप जहां जहां भी काम बनने लग रहे ठेकेदारों के थ्रू, वहां जाके देखो कैसा कैसा मटेरियल यूज हो रहा है। आप ग्राउंड लेवल पे चेक करो, तब देखो, पहले भी हो रहा था, आपके भी होएगा। चेक तो करवाओ ना, कैसे होने लग रहा है काम, आप चेक तो करवाओ एक बार। आप ग्राउंड लेवल पे जाके देखो ठेकेदार कैसा काम करने लग रहे हैं। नहीं, मंत्री जी कह रहे थे कि पहले ऐसा होता था, कोई ठेकेदार मटेरियल डाला सड़क में तो थिकनेस से लिखता था कि कितनी बजरी मोटी डलेगी, कितना सीमेंट डलेगा। अब जो है क्योंकि ई टेंडरिंग में वो लिखा जाएगा, अगर वो कुछ गड़बड़ी पाई जाती है क्योंकि उसने लिखा हुआ है ई टेंडरिंग में और वो ऑनलाइन सिस्टम में है, तो वो गड़बड़ी नहीं कर सकता। तो इसमें फर्क क्या है? कहाँ नहीं गड़बड़ी होती है हमारी स्टेट, हमारे देश में। एक देखो आप, बनते बनते पुल गिरने लग रहे ठेकेदारों के बनाए हुए, कहाँ गड़बड़ी नहीं हो रही? सच्ची महोदय जो आपकी मांग क्या है? हमारी मांग एक है, हमें पूर्ण स्वतंत्र अधिकार चाहिए जो 73वें संशोधन में है। 29 अधिकार है हमारे, और ई टेंडर प्रणाली बिल्कुल बंद कर दी जाए और राइट टू रिकॉल लेके आए, साथ में एमएलए और एमपी भी लेके आए। ये मांगे हमारी। बहुत बढ़िया। तो आपका ये तय है कि ई टेंडरिंग हम बर्दाश्त नहीं करेंगे? नहीं जी, के मत करिए। सरकार कह रही है कि हम ई टेंडरिंग लागू करेंगे, तो ये अड़े रहेगा तो कहाँ तक जाएगी बात? हम कितने दिन भी चले, हम असहयोग आंदोलन चलाएंगे, कोई भी प्रस्ताव नहीं डालेंगे, कोई भी सरपंच नहीं डालेगा पूरे हरियाणा का। आपको प्रधान आ गया। ये 18 तारीख को हमारी मीटिंग थी, उसी दिन से फैसला लिया गया था। कुल पंचायतें 6200 पंचायतें हैं हमारी एसोसिएशन के अंदर, 95% लोग शामिल हैं। 6000 के करीब 6000 के करीब हमारे साथ हैं। बिल्कुल बन चुकी है। मैडम आप कुछ बोलेंगे? दो नाम बोलो। मैं संतोष बेनीवाल
और रणबीर सिंह दरबा से सरपंच हाँ जी। और उप प्रधान सरपंच एसोसिएशन हरियाणा प्रदेश। मुझे जो मेरी एसोसिएशन ने महिला होने के नाते जो जिम्मेवारी दी है उसमें मैंने 50% महिला इस एसोसिएशन के अंदर जोड़ दी है। और आगे भी हम सभी महिलाओं को और इसी तरह हम आगे भी जो भी जो संगठन चालू हुआ है इसी तरह महिलाओं को इसमें जोड़ती रहूंगी। और जो भी मेरी कमेटी का गठन हुआ है मैं उसमें बढ़ चढ़कर पूरा भाग लूंगी और जो भी मेरी मातृ शक्ति है उनको भी मैं साथ लेके आऊंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जनरल सेक्रेटरी साहब बोलिए। मैं ईशन सिंह जाम्बा, जनरल सेक्रेटरी हरियाणा सरपंच एसोसिएशन। हमने ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल का विरोध किया है और राइट रिकॉल में जो मंत्री जी ने हमारे ऊपर थोप दिया है, हम तो ये कहना चाहते हैं कि पहले लोकसभा में लगाए। लोकसभा 33% से बनी है, 66% उसके खिलाफ है, और विधानसभा 40% से बनी है और 60% उसके खिलाफ है। तो पहले ये ट्रायल जो सरपंचों पे किया है तो पहले ये लोकसभा में क्यों नहीं लगाते और फिर विधानसभा में क्यों नहीं लगाते? सरपंच इसका राइट टू रिकॉल का विरोध बिल्कुल नहीं करेंगे यदि ये पहले अपने ऊपर लगा ले। पहले अपने ऊपर लगाएं, पहले लोकसभा में लगाएं, फिर विधानसभा में लगाएं, और सरपंच भी सहमत है इसमें, लेकिन लगाए ना, पहले अपने ऊपर ट्रायल करें ना। ये सरपंचों के ऊपर थोपती है, ये ऐसा ठीक नहीं है। और मैं प्रदेश महासचिव होने के नाते हमने पूरे प्रदेश में सभी को जैसे टोहाना में बुलाया है, मीटिंग की है, और आने वाले समय में 25 तारीख को करनाल में मीटिंग होनी है और सभी जितने भी एसोसिएशन की जो कमेटी है हमारी वहाँ सभी आएंगे और उसमें आने वाले समय में क्या प्रोग्राम करना है और क्या विचार विमर्श करना है, आगे के लिए विचार विमर्श करेंगे सभी और उसमें फैसला लेंगे हरियाणा में करना क्या है। अब सचिव महोदय जी, हाँ, अभी बीच में कोई सरकार से वार्तालाप की कोई बातचीत हुई है? कोई नहीं हमारी कोई बात नहीं। प्रोग्राम पढ़ो, प्रोग्राम लास्ट का। आज हमारा एक तो मेन ये है जो ये भ्रमित कर रही है ना सरकार, हमने इतना पैसा डाल दिया, हमारे सरपंच भाइयों को भ्रमित करने का काम कर रही है कि आप एस्टीमेट लेके आओ भाई, काम स्टार्ट करो। हम अपने सरपंच भाई, पूरे हरियाणा के सरपंच भाइयों को एक संदेश देना चाहते हैं कि आप सरकार की इन लुभावनी बातों में ना आए और अपने असहयोग आंदोलन का पालन करें और सभी मिलकर चलें। और आगे का हमारा ये है 25 तारीख को हम करनाल के अंदर अपनी एक स्टेट कमेटी जो है उसकी बैठक करेंगे और आगे हमें क्या रणनीति है उसका हम आगे का एजेंडा तैयार करेंगे। और 23 तारीख का जो प्रोग्राम है वो हम पूरे हरियाणा में एक विरोध जाहिर करेंगे। हर ब्लॉक के अंदर मंत्री और मुख्यमंत्री का पुतला फूंक के हम अपना सरकार के सामने विरोध जाहिर करेंगे। एक मिनट, मैं आप लोगों को एक बात कहना था, पूरे हरियाणा के अंदर आप सबको पता है कि हमारे यहाँ टेंडर कैसे मिलते हैं। पूरा का पूरा कहीं 8% का रेट है, कहीं 10% का रेट है, और पंचायत विभाग में भी वही चीज लाना चाहते हैं। सिर्फ कमीशन खोरी का चक्कर है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। बोलो जी। आप ये बताइए, सरकार कह रही है कि अमेंडमेंट भी हुआ करते हैं, चीजें वापस भी हुआ करती हैं। पीछे आपने देखा कृषि कानून भी, चलो एक लंबा समय लगा, वापस भी
रिव्यू को एक बार कर लीजिए, जो खामियां हो, अगर आपको लग रहा है कि इसमें कोई कमीशन वाली बात हो रही है, इसमें लग रहा है कि कोई गलत काम हो रहा है या ठेकेदार को फायदा दिया जा रहा है, एक बार ट्रायल के तौर पर कुछ महीने इसको अडॉप्ट कर लीजिए। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, घर आपका है, जमीन आपकी है, पैसा आपका, और मैं कहता हूँ मैं ये करके देख लूँ आपके घर में, आप करने दूंगा भाई साहब? वही काम ये सरकार करना चाहती है। गांव हमारा, पैसा हमारा, जमीन हमारी, काम कोई ठेकेदार आके बाहर का करेगा, आप करने दोगे कोई भी ऐसा काम? पंचायतें अपने लेवल पे करवाएंगी, गांव के अंदर पंचायत के पास अपने लेबर भी होती है, सारा काम होता है, अपने लेवल पे करवाएंगे। जो बड़े काम है जिसके लिए टेंडर की जरूरत है वो टेंडर से भी करवाएंगी पंचायतें। पहले कौन से काम नहीं होते थे, पंचायतें काम नहीं करवाती थी। टेंडर में तो बोली लगेगी, जिसकी कम बोली उसको मिल जाएगा। ये ऐसा होगा ना, 5 लाख का काम है, उसका 10 लाख का एस्टिमेट तैयार करेंगे, वो 8 लाख में लेके आएगा। फिर ये सिर्फ एक धांधली है और कुछ नहीं है पत्रकार साहब। तो आपके बंदे देंगे, आपके एस्टिमेट तो जेई पास करेगा ना। सचिव को बोल दो, सचिव को आप एक समझा सचिव बताओ, सर जो आपके अपना नाम बोलो ना। मैं विकास खत्री, अपर सेक्रेटरी हरियाणा सरपंच एसोसिएशन। जो ये आपके बार ये टेक्निक को लेकर, हाँ इस्माइल आदि, तो जो ये आपके इसका एक ही क्वेश्चन है, जो सरपंच काम करता रहा गाँव में, उसकी भी मॉनिटरिंग और उसकी भी ये इसी लेवल पे जुडिशियल उसी की आती थी, जेई, एसडीओ और एक्शन। और अब जो ठेकेदार जो काम करेंगे वो भी जेई करेगा, उसकी मॉनिटरिंग एसडीओ करेगा, एक्शन करेगा। फिर इसमें बदलाव क्या आ गया? जो सरपंच ने अगर काम कराया, खराब कराया काम, तो पास तो जेई ने कराया, एक्शन ने कराया, एसडीओ ने कराया, तो फिर उसमें चोर कहाँ से हो गया? सरपंच तो सिर्फ एक उसकी कड़ी है जो एक लोकतांत्रिक ढांचे का जो हनन कर, सिर्फ एक सरपंचों को ग्राम लेवल से दबाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक ग्राम लेवल से जब एक सरपंच की मॉनिटरिंग में जो काम हो रहा है, तो जुडिशियल तो फिर भी एक्शन और जेई की आ गई, एक्शन की आ गई, तो उसमें बदलाव क्या हो? सिर्फ एक सरकार को सीधा सीधा एक कमीशन खोरी का एक अड्डा बना लिया। सरपंच तो सीधा कमीशन देगा नहीं, सिर्फ एक ठेकेदार सीधा अपना अफसर और कमीशन देगा, अफसर सीधा सरकार के मंत्रियों को जो इनके दलाल बैठे। ये तो आप अपने डिपार्टमेंट में हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं ना, एक बार 2 महीने 3 महीने कर लीजिए, फिर कागज लेके आके देखिए इसमें। जब एक बात बताइए सर, एक सरपंच काम करता है ग्राम में, उसकी भी तो जेई और एसडी और एक्शन उसी की तो जुडिशियल में करते हैं, उन्हीं की मॉनिटरिंग में करते हैं। जो भी काम करता है वो घर पे तो करके एकदम एस्टिमेट पास नहीं हो जाते। ग्राम सभा में प्रोसीजर है, ग्राम सभा में प्रस्ताव पास होता है, जेई उसकी मॉनिटरिंग करता है, फिर एसडीओ करता है, फिर एक्शन करता है। यही काम ये ई टेंडरिंग के हवाले से कराएगी। सिर्फ क्या है, एक धांधली का एक को बढ़ावा दिया जाएगा, सिर्फ इसका ये सरपंचों का सिर्फ इसी चीज का वो है। अब सरपंच इसे पुरजोर विरोध करेंगे, गांव में जो भी विकास कार्य होगा ना, सरपंच ही उसका कराने का जिम्मेदार। ट्रायल होने देने में क्या दिक्कत है? ना सर, हम ट्रायल के बिल्कुल सहमत नहीं। थैंक यू। हम सरपंचों को गुलाम नहीं बनने देंगे सरकार का, उन्हें आजादी चाहिए, 73वें संशोधन के 29 अधिकार चाहिए। यही हमारी मुहिम है और यही हमारी मेन मांगे हैं। इसी के साथ हमारी आजादी स्टार्ट होगी। अब मैं प्रवक्ता महोदय को बोलूंगा जो एसोसिएशन के हैं, वो अपनी इंट्रोडक्शन करा। नमस्कार सभी पत्रकार साथियों का बोलूंगा, जो ये सवाल बार बार किया जा रहा है ई टेंडरिंग क्यों है, इस चीज का अगर मेरे गांव में बहुत से लोग हैं जो समाज लेवल पर अपना बिजनेस चला रहे हैं, कोई रॉ मटेरियल का, बिल्डिंग मटेरियल का, जो मेरे लेबर क्लास के लोग हैं, अगर इनको टेंडर दे दिया गया किसी ठेकेदार को, तो ठेकेदार तो गलत में काम उठाते हैं। एक ठेकेदार 5 काम भी उठा लेते हैं, 10 काम भी उठा लेते हैं, वो काम बाहर की लेबर के द्वारा करवाएगा। जो मेरे गांव का अगर किसी साथी का या किसी व्यक्ति की कोई बिल्डिंग मटेरियल का काम करता है, तो मेरा तो सीधा का सीधा लगाव उसके साथ रहेगा, मैं वहां से मेरी चीजें उठवाऊंगा। और ठेकेदार सीधा का सीधा किसी पीछे से, चाहे वो एजेंसी है, चाहे वो किसी भी चीज है, उनसे चीजें लेके आएगा। तो मतलब मेरे गांव का एक तो रोजगार छिन गया, और दूसरा मेरे गांव के अंदर अगर किसी काम के लिए अगर कोई 6 महीने का काम आ गया, तो परमानेंट जो लेबर जिसको आज उम्मीद है कि सरपंच हमें लगाएगा और हमारी बेरोजगारी दूर होगी। तो मतलब इस सरकार की सीधी सी नीति क्या है, ये सरकार उंगली पकड़ाकर और बाजू काटने का काम कर रही है। ई टेंडर तो एक नाम है,
विरोध ये ई टेंडर का विरोध नहीं है, ये जो हमारे अधिकार है, जो 73वें संविधान के 73वें संशोधन के बाद हमें जो मिलने चाहिए। सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी इस चीज को, ग्राम पंचायतों को, ग्राम सभाओं को बिल्कुल खत्म करना चाहती है, क्योंकि उन्हें शायद, मुझे लगता है एज ए सरपंच, उन्हें शायद गांव के लोग पसंद नहीं होंगे, क्योंकि गांव की शिक्षा प्रणाली को देख लीजिएगा। शिक्षा प्रणाली के अंदर एक प्राइवेट स्कूल के अंदर एक टीचर की सैलरी 15 से 20 हजार होती है, और एक गवर्नमेंट टीचर की सैलरी 70,000 से 1 लाख रुपए है। और वहां पे हमारे गवर्नमेंट स्कूल का रिजल्ट देखिएगा और प्राइवेट स्कूल का रिजल्ट देखिएगा, प्राइवेट स्कूल का रिजल्ट रहेगा 90 से अबव, और इनकी जो प्रणाली है 5th क्लास तक किसी बच्चे को फेल नहीं करना। क्या पत्रकार होने के नाते आप अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में भेजना चाहोगे जहाँ पे मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है? रिस्ट्रिक्शन के बिना कोई कुछ नहीं हो सकता। आप अगर जनवरी में जाके अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाह रहे हैं तो उनको एडमिशन मिल जाएगा। वो बच्चा कैसे पास आउट कर देगा क्लास को? 2 महीने के अंदर, 1 साल की पढ़ाई को 2 महीने के अंदर कैसे पास आउट कर देगा? शिक्षा प्रणाली में भी कोई किसी तरह की लगाम नहीं लगाई गई। और दूसरी जो ई टेंडरिंग, तो एक नाम है, ये उंगली पकड़ा के सीधी बाजू काटना चाह रही है। आप कह रहे हो ठेकेदार अगर आएगा, ठेकेदार आएगा, अभी हमें डराने की, सरपंचों को डराने की भी कोशिश की गई है कि अगर सरपंच 7 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करता है, सरपंच 7 दिन के अंदर अगर पेमेंट नहीं करता तो उसको डीडीओ या बीडीओ द्वारा किया जाएगा। बीडीओ अगर पेमेंट करेगा तो ये तो कल को ये भी प्रस्ताव पास करवा देंगे, अगर सरपंच प्रस्ताव पास नहीं करते तो उस पर उन प्रस्तावों को बीडीओ पास करेगा। मतलब ग्राम पंचायतों को और ग्राम सभाओं को बिल्कुल खत्म करने का जो एजेंडा ये सरकार लेके आई है, ये बिल्कुल ही निंदनीय और बेहद विडंबनादायक है। इस चीज को अगर हम लोग गौर से देखेंगे, जैसे पहले किसानी को खत्म करने के लिए इन लोगों ने 3 काले कानून बनाए, अब पंचायतों को खत्म करने के लिए इन्होंने गाइडलाइन जारी कर दी। ये है तो गाइडलाइन ही ना, अगर ये लागू हो सकती है, हट भी सकती है। हमारा प्रदर्शन, हमारा विरोध शांतिपूर्ण तरीके से और सीमित ढंग से जब तक चलता रहेगा, जब तक हमें हमारे पूरे 29 अधिकार और जो 73वें संशोधन की जो पंचायती राज अधिनियम है, वो पंचायतों में जब तक लागू नहीं हो जाता तब तक ये चलता रहेगा। कहने का मतलब ये है कि जो अगर बुरा होता है तो वो सरपंचों में थोपा जाएगा, तो अगर अच्छा जो बाकी मतलब ये सरे लेने के लिए है ना, सारी चीजें तो सरे लेने के लिए है। जैसे इस सरकार के अंदर कल जो बेटियां बैठी थी जंतर मंतर पे धरने पे, इन्होंने जो WFI के जो चेयरमैन है, WFI के चेयरमैन के ऊपर सरेआम आरोप तय किए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, उनकी एक कमेटी करवा के जांच करवाएंगे। मतलब जिस चीज का नारा दे रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहां पे बेटियां जो देश के लिए, देश का नाम ऊंचा कर रही है, वो उनके खिलाफ इतने गंभीर आरोप लगा रही है। तो मतलब ये यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बेटियों के साथ यौन शोषण और पंचायतों के साथ आर्थिक शोषण का काम करने का काम सरकार कर रही है। आपकी ये लड़ाई जो अमाउंट कम करने की है या हमारी ई टेंडरिंग तो बिल्कुल फौरी तौर पे बंद हो जाएगा, क्योंकि हमें हमारे वो 73वां संशोधन का जो 11वां पैराग्राफ है वो सारे अधिकार चाहिए। ई टेंडरिंग क्या चीज है? हमारे ऊपर मतलब थोपे जाने वाली चीजें नहीं है। आप कह रहे हो कि कमीशन पूरी सरकार कमीशन लेगी, मंत्री एमएलए ये कह रहे हैं, उधर से सरकार कह रही है कि इधर का कमीशन बंद करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं, तो ये तो मतलब कुछ होगा ही नहीं इसमें। इस पे आप क्या कहोगे? ये आप खुद देखो, हरियाणा के अंदर कितने सरपंच है जिनके ऊपर आरोप लगे, कोई 1%, कोई 2% होंगे। ठेकेदार आप देखो, कितने ठेकेदार फंसे हुए हैं, कोई पुल गिर गए, कितने एमएलए मंत्री पे कमीशन लेने के आरोप लगे आज तक। हरियाणा के अंदर आप एक देखो, एक महकमा तो पूरा ही बदनाम है कमीशन के लिए, जहां टेंडर खुले 8 या 10% लेके दिए जाते हैं। आप लोगों को पता ही है, पूरे हरियाणा को पता है। PWD का जो है 8-10% के खुले आरोप लग रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से एक और कहना चाहता हूँ, सरकार से आग्रह करता हूँ, जो हरियाणा के अंदर ई-लाइब्रेरी और जिम खोले जा रहे हैं उनकी आप जांच करवाओ। आप लोगों को ये पता लगा उसमें कितना घपला हुआ है हमारे यहाँ पे। वो भी हम करेंगे फैसला, उसका भी देखते हैं क्या होता है, वो भी लेंगे फैसला। हमें ई टेंडर प्रणाली को रुकवाने के लिए जहां तक भी जाना पड़ेगा हम जाएंगे। आपने सरकार की PWD की टेंडरिंग पे सवाल खड़ा किया है, तो सरकार से ये बातें करी आपने
क्या हम तो अभी 15 अब महीने हुए चुने हुए, अभी रखेंगे ना सारी चीजें। मैं सड़क दिखा देता हूँ आपको, और ठेकेदार खुद कहते हैं भाई 10 करोड़ का टेंडर है, 1 करोड़ तो मैं दे के आया हूँ पीछे। ये 18 तारीख को हुआ है। मैं इस एसोसिएशन का एक संरक्षक हूँ और इनका समर्थन हूँ कि मेरा आंदोलन 73वें संशोधन के ऊपर है और उसी के लिए मैं सारा अनुभव अपने सरपंच भाइयों को दे रहा हूँ। 2016 से पिछली एसोसिएशन को भी हमने कोशिश की, जब तक तुम्हें सरकार से और प्रशासन से आज़ादी नहीं मिलेगी तुम्हें कोई काम करने दिया जाएगा, यही गाइडलाइन आपके ऊपर थोपी जाएंगी और आप भीख मांगते हुए प्रशासन के सामने खड़े रहेंगे। इसी आज़ादी को दिलवाने के लिए मैं तन मन धन से इन लोगों के साथ हूँ और हमेशा जब तक पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए, मैं हमेशा इन लोगों के साथ हूँ। मैं कोषाध्यक्ष महोदय से करूंगा, वो अपना परिचय दे दें। सर एक बात हो रहा है, 75 साल के बाद फिर आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ी। यस, हम सच्ची आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे, अब पीछे नहीं हटेंगे। अब कोई